आज के टाइम पे हर एक नेटवर्क मार्केटर देख रहा है कि वो कैसे अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट कर सके। राइट। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेट अपने बिजनेस को ऑटोमेट करने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो समझ लेना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए ऑटोमेशन अगेन एक टूल है। राइट। बट आप यहाँ पे सिर्फ कुछ टूल्स यूज करने के लिए नहीं आए हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। राइट। तो ये सेकेंड स्टेप मैं मानता हूं कि आप कैसे डिजिटली चीज़ों को इंजीनियर करें। राइट। ताकि ह्यूमन अटेंशन से लेके कि एक इंसान आपको डिस्कवर कैसे करे, वहां से लेके क्लोजिंग तक जहां पे बिलिंग हो रही है, वो चीज़ आप पहले डिजाइन कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आज का ये जो सेशन है, इसमें कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करूंगा जो नॉर्मली आपको नहीं सुनने को मिलेगा कहीं पर, बट ये चीज़ों को ऑटोमेट करने से पहले, टूल्स यूज करने से पहले जरूरी है समझना। मेरा नाम विक्रम खंडेलवाल है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन एक्सपर्ट हूँ। इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से हूँ। स्टार्टिंग का 3 साल मैंने ऑफलाइन किया, हर वो चीज़ किया जो एक ऑफलाइन नेटवर्क मार्केटर करता है। पर उसके बाद जब चीज़ों को ऑनलाइन लेके आया, तो आज जिस लेवल पे हम ये चीज़ समझा रहे हैं, ये चीज़ दे रहे हैं, जिसके अंदर ट्रेनिंग सिस्टम सपोर्ट सब कुछ है, ये कोई नहीं बता रहा। राइट। आगे ध्यान से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके, कि ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, ऑब्जेक्टिव है कि हम एक प्रेडिक्टेबल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड कर सके, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि आ, लोगों को स्टेबिलिटी नजर नहीं आती, वो प्रेडिक्टेबिलिटी नजर नहीं आती कि अगले महीना क्या होने वाला है। क्या ऐसा हम एक्टिविटीज करें जिससे एक स्पेसिफिक रिजल्ट्स जनरेट हो, जिसका हमें एक आइडिया हो कि ये करेंगे तो 100% ये तो आना ही है, ये तो रिजल्ट्स आना ही है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हर एक नेटवर्क मार्केटर अपने लिए, अपने बिजनेस में, अपने लाइफ में, अपने करियर में ये स्टेबिलिटी ला सके। राइट। ये प्रेडिक्टेबिलिटी ला सके, ये ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला रूल क्या है। बिजनेस को ऑटोमेट करने से पहले जब हम डिजाइन कर रहे हैं अपने प्रोस्पेक्ट की जर्नी, अपने कस्टमर की जर्नी, सबसे पहला चीज आपको समझना है ऑनलाइन काम करने के अंदर, कि सबसे पहले आपको अटेंशन मिले, उसके बाद पैसे आते हैं। अटेंशन फर्स्ट, मनी सेकंड। राइट। आज का जो इकोनॉमी है, आज का जो समय है, ये अटेंशन इकोनॉमी है। तो जब तक आपके पास लोगों का अटेंशन नहीं है, लोगों का फोकस आपके तरफ नहीं है, आप वो कन्वर्जन तक पहुंचेंगे ही नहीं, पैसे आएंगे ही नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप यहां से पैसे कमा ही नहीं पाएंगे। तो ये रूल याद रखिए, अटेंशन फर्स्ट, मनी सेकंड्स, मनी विल फॉलो। जो अभी रवि किशन का जो मीम चल रहा है चारों तरफ, है ना, आप यहाँ इस तरीके से समझो, नाम या दाम जो बोलते हैं, अटेंशन या मनी, अटेंशन, मनी विल फॉलो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट रूल है ऑनलाइन काम करने से, क्या हम ऐसा ऑनलाइन काम करें कि वो लोग जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, हमसे प्रोडक्ट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, वो हम तक कैसे पहुंचे, उनका अटेंशन हम सबसे पहले कैसे गेन करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट की रिक्वायरमेंट है। लोग नॉर्मली टेंशन लेते हैं कि हम प्रोस्पेक्ट्स कहाँ से खरीद खोजें, है ना, कि आज अगर हमें बिजनेस को ग्रो करना है तो आज प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे। हमें ये देखना है कि कैसे हम एक ऐसा सिचुएशन बनाए जहाँ पे वो लोग जो इंटरेस्टेड है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, वो खुद हमें कैसे कांटेक्ट करें। क्रिएट अ सिचुएशन वेयर पीपल इंटरेस्टेड इन नेटवर्क मार्केटिंग दे शुड कम टू यू। आप उनको जाके कन्विंस मत करो, वो आपके पास आने चाहिए, तभी कंट्रोल आपके हाथ पे रहेगा। अगर आप ये दो बात समझ गए, टाइप पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 क्लियर। First rule is attention first, money second. Second rule is instead of finding prospect, create a situation जहां पे वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके साथ काम करने के लिए, वो खुद आपको डिस्कवर करके आपसे कनेक्ट करें। राइट। फोर्थ पॉइंट, स्टार्ट विथ ह्यूमन साइकोलॉजी। देखिए, टूल्स एंड सिस्टम्स ये सब कुछ बाद में आता है। सबसे पहले आपको हर बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज अ बिजनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। हर बिजनेस में इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी समझना पड़ता है कि कैसे, नेटवर्क मार्केटर्स को ये सीखना चाहिए कि कैसे ह्यूमंस बिहेव करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, कैसे एक इंसान इस बिजनेस के अंदर डिसीजन बनाता है, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके डिजायर्स को बढ़ाते हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके अंदर डर है, ऑब्जेक्शंस हैं, और कैसे हम एक ऐसा सिस्टम बना सके जो कि इन इमोशंस को टैप करे, इस इमोशन को ट्रिगर करे, ताकि हम उस पर बात कर सके और वो इंसान हमसे कनेक्ट कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आई होप आप इतनी सी बात समझ पा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटर्स को सबसे पहला चीज
अपने बिजनेस के अंदर कोई टूल, कोई सिस्टम, कोई मार्केटिंग पॉलिसी, मार्केटिंग प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, वो सब समझने से पहले आपको ये देखना है कि एक इंसान जो आपके साथ बिजनेस करने आएगा, जो एक डिसीजन लेगा आपके साथ काम करने का, उसके क्या डिजायर्स है, क्या फियर्स है, क्या ऑब्जेक्शंस हैं, और कैसे आप एक सिस्टम बनाएं कि आप इसको छेड़ सकें और इस पे बात कर सकें ताकि रिलेटेबल रहें आप, ताकि वो इंसान आपकी बात सुने, क्योंकि अटेंशन फर्स्ट, मनी सेकंड। आइडेंटिफाई योर राइट ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क मार्केटर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उनको लगता है कि हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज ये उनके टारगेट ऑडियंस है। नहीं, ये नहीं है। ये डेमोग्राफिक्स है। टारगेट ऑडियंस या राइट ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस मतलब वो इंसान जो आपके बिजनेस के लिए राइट है। राइट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है जब हम डिजाइन कर रहे हैं कि कैसे वो प्रोस्पेक्ट या कस्टमर हम तक आएगा और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज है जहां पे हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, हम किस टाइप के लोगों के साथ काम करना चाहते हैं। तो अल्टीमेट जो नीश है, अल्टीमेट जो बेस्ट क्वालिटी लोग हैं जो आपके बिजनेस के लिए एकदम एप्ट है, एकदम राइट है, वो है वो इंसान जो ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। तो आपका जो मार्केटिंग होना चाहिए, आपका जो आप जो कस्टमर जर्नी डिजाइन कर रहे हैं, उसमें इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए कि हम किसके लिए ये पूरा प्रोसेस बना रहे हैं, किसके लिए सिस्टम बना रहे हैं, उसके लिए जो ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, जो ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। टाइप पॉइंट 5 क्लियर, अगर आपको ये बात समझ में आ गई। टूल्स, प्रोसेसेस, ऑटोमेशन, एआई बाद में आता है, बट पहले ये समझना होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 6 पॉइंट, इंजीनियर योर विजिबिलिटी। आगे सिस्टम्स बनाने से पहले, आज का समय ऐसा है कि सबसे पहले आपको अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है। कोई भी बिजनेस ट्रस्ट का बिजनेस है। वो इंसान जब तक आपको देख नहीं रहा, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आगे कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको विजिबल रहना है, ज्यादा से ज्यादा राइट ऑडियंस तक पहुंचना है, और उनका जो अटेंशन आप ग्रैब कर रहे हो सही शब्दों से, वो इंपॉर्टेंट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ताकि वो आप पे ट्रस्ट कर पाए। तो आप कौन से प्लेटफॉर्म पे दिखोगे? जैसे मेरा प्राइमरीली यूट्यूब है, यूट्यूब के बाद इंस्टाग्राम है। तो ये मैंने डिजाइन किया है कि मैं यूट्यूब पे किस तरीके से अपने आप को पोजीशन करूंगा एंड इंस्टाग्राम पे किस तरीके से काम करूंगा। ये बात समझिए कि टूल्स आर नॉट बिजनेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमें क्या लगता है, हमें लगता है ऑटोमेशन बिजनेस है। नहीं, ऑटोमेशन जस्ट टूल्स हैं। फनल्स टूल्स है, एआई टूल्स है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे टूल्स है, ये कोई बिजनेस नहीं है। रियल बिजनेस क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पीछे जो बिजनेस है वो है कैसे हम एक ऑर्डिनरी इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, उसका लाइफ चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, उस वहां पे बिजनेस बनेगा। मेरी बात समझ पा रहे? वहां पे वैल्यू क्रिएट होगा, वहां बिजनेस बनेगा। ये बाकी सारी चीजें जो है ना, ये टूल्स हैं उस ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। और हम टेक्नोलॉजी की मदद से इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्केल पे अचीव करें, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ लोगों को हेल्प कर सके, ज्यादा नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प कर सके। इन टूल्स को यूज करके वहां बिजनेस बनता है, वहां वैल्यू क्रिएट होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर आप परेशान हैं ऑटोमेशन को लेके, फनल्स को लेके, एआई, कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा कंटेंट, उतना ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। सबसे पहले ये समझिए कि आप जिस बिजनेस के अंदर हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। उस द रियल बिजनेस इज इन ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन, और इन टूल्स को यूज करके हम वो ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करेंगे, और इन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर पाए। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। टाइप पॉइंट 7 क्लियर इन द कमेंट ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट था, राइट? डिजाइन बिफोर यू बिल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से समझिए। डिजाइन बिफोर यू बिल्ड, इसका मतलब क्या है? देखिए, अगर आपको घर पे प्लम्बिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो क्या बिना प्लान बनाए आप प्लम्बिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं? कि कहाँ कहाँ पे नल लगेंगे, कहाँ से पाइप जाएगा, कहाँ से वाटर सप्लाई होगा? पहले तो नक्शा बनाना पड़ेगा, पहले प्लान बनाना पड़ेगा। वैसे ही बिना रूम्स डिसाइड करे कि कहाँ कौन सा रूम रहेगा, कौन सा लिविंग रूम है, कौन सा बेडरूम है, कौन सा स्टोर रूम है, बिना रूम्स डिसाइड करे क्या इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स बनाई जा सकती है? नहीं हो सकता। सो हमेशा सबसे पहले प्लान बनाया जाता है, उसके बाद
वो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो आपको सबसे पहले अपना ऑटोमेशन टूल्स को यूज करके कोई सिस्टम बिल्ड करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप प्लान करिए। आप सबसे पहले डिजाइन करते हैं ना, एक एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, एक प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद आप बिल्ड करते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचते हैं, और फिर जब सब कुछ रनिंग हो जाता है तो उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर भी सबसे पहले प्लान करिए कि आपको ये बिजनेस करना क्यों है, आपका पर्पस क्या है, आपका गोल क्या है। ठीक है, और किस तरीके से करना है, ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन में भी ऑटोमेशन के साथ करना है, या सिंपल ऑनलाइन वे में करना है बिना कोई ऑटोमेशन या बिना कोई एआई टूल्स यूज करे। उसके बाद उसको बनाना शुरू करिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर देखिए कि ये सारी चीजें कैसे आपके बिजनेस में इंस्टॉल होगा, और वंस एक बार सब कुछ लाइव हो गया उसको ऑप्टिमाइज करिए। देखिए, बिजनेस को ऑटोमेट करने में कौन से टूल्स लगते हैं, क्या लगता है, वो सब सब कुछ हम सेटअप करके देते हैं। राइट। हम यहाँ पे टूल्स का खर्चा भी बचा लेते हैं, सेटअप सर्विस भी देते हैं, ट्रेनिंग्स भी देते हैं अगर आप सीखना चाहें। तो उस केस में आपको मुझसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करना होगा। एंड मैं आपको बता दूं, जब भी हम ऑटोमेशन और एआई की बात करते हैं वो महंगा चीज़ है। ठीक है, वो उनके लिए ज़्यादा रेलेवेंट है जिनका एक लंबा विजन है, जिनका एक टीम बन रहा है। राइट, अब वो चीज़ों को एक लेवल पे ऑटोमेट करना चाहते हैं जहाँ पे अपना समय बचाएं और अपने सिस्टम्स को वो इम्प्रूव करें। मेरी बात समझ पा रहे? नाइन्थ पॉइंट, मैसेज बिफोर मशीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। आपको सिस्टम बनाने से पहले मैसेज बनाना पड़ेगा कि मार्केट को मैसेज क्या जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आइडेंटिफाई राइट ऑडियंस। हमने आइडेंटिफाई तो कर लिया ऑडियंस, ठीक है, कि चलिए हम उन लोगों के लिए करेंगे काम, उन लोगों के लिए सब कुछ करेंगे जो ऑनलाइन पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है। बट उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज बनाना पड़ेगा जो हम कन्वे कर सके मार्केट को अपने कंटेंट में। जैसे मैं कहता हूं, वी हेल्प नेटवर्क मार्केटर्स बिल्ड 100% ऑनलाइन सिस्टम्स विदाउट कॉलिंग, विदाउट कन्विंसिंग एनीवन, यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स। राइट। तो सबसे पहले एक मैसेज बनाइए अपने लिए कि किसको आप हेल्प करना चाहते हैं और आपका मैसेज टू द मार्केट क्या है। अब वो बनाएंगे कैसे? अगर आप इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो मशीन है, ये जो सिस्टम है आप बना रहे हैं, वो किसके लिए बना रहे हैं। सबसे पहले, हु एग्जैक्टली एम आई ट्राइंग टू हेल्प, मैं किसकी हेल्प करना चाह रहा हूं। अगर आपका आंसर है मैं सबको हेल्प करना चाहता हूं, देन यू आर हेल्पिंग नो वन। आपको किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट करना होगा। उनका कौन सा प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, क्या चीज उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, उसको नोट डाउन करना है। वो किन चीजों से डर रहे हैं, क्या चीज उनको एक्शन लेने से रोक रहा है, उस चीज को नोट करना है। उनके डिजायर्स क्या है, उनका आइडियल फ्यूचर वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, उस चीज को नोट करना है। व्हाट डू दे करेंटली बिलीव, अभी उनका बिलीफ सिस्टम क्या है, क्या मिसकंसेप्शन है माइंड में, क्या ट्रांसफॉर्मेशन वो जेन्युइनली चाहते हैं अपने लाइफ में क्रिएट करना। और ये सब जब आपने नोट कर लिया, कैसे ये स्टार्ट होगा, उनके लिए आइडियल नेक्स्ट स्टेप क्या है ताकि वो ये चीज अचीव कर सके, ये पहले आपको अपने साथ एक होमवर्क करना होगा। एक सेल्फ कह सकते हैं, खुद के साथ बैठ के ये सारी चीजें आंसर करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगेन इन्हीं चीजों के अराउंड आपका मैसेज बनेगा कि आप मार्केट में क्या करना चाहते हैं, कि आप किसको हेल्प कर रहे हैं। एंड इसी के अराउंड फिर आगे आपका कंटेंट भी बनेगा, इसी के अराउंड आपका कंसल्टेशन का स्ट्रैटेजी भी बनेगा। तो सिस्टम बनाने से पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किसके लिए हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, क्योंकि यहां से फिर आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगा आगे काम करने के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? 10th पॉइंट, टर्न साइकोलॉजी इनटू कंटेंट। जो चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई जस्ट, कि है ना कि मैसेज बनाना है। अब आपको एक और चीज बता रहा हूं उसी के अंदर। अब मैसेज बनाने के बाद हमें मैसेज को कन्वे करना है। कन्वे कैसे करोगे? मार्केटिंग के थ्रू करोगे, अपने कंटेंट के थ्रू करोगे। कंटेंट कौन सा बनाओगे जिससे लोग रिलेट कर सके? अगेन बहुत ध्यान से समझिए, कंटेंट क्रिएशन तो सब समझते हैं, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो लोगों से कनेक्ट करे और कन्वर्ट करे, कंटेंट ही आपके लिए क्लोजिंग कर दे, तो आपका कंटेंट इन 9 पिलर्स के अराउंड होना चाहिए, जहां पे आप या तो लोगों के रियल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करो, जो आपकी ऑडियंस है, जो आपने मैसेज डिसाइड कर लिया। मैसेज डिसाइड करते समय आपने सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, तो आपको एग्जैक्टली पता है आप किसको हेल्प करना चाहते हो। तो जिसको हेल्प करना चाहते हो उसके रियल प्रॉब्लम्स के अराउंड बात करो, उसके फियर्स, उनके मिस्टेक्स, डिजायर्स, उनके एजुकेशनल चीजें बताओ, है ना, जो कि अगेन वैल्यूएबल एजुकेशन मिलता है तो ट्रस्ट बढ़ता है। उनके बिलीव्स के अराउंड बात करो कि क्या लिमिटिंग बिलीफ
उनके माइंड में है, क्या उन्होंने अपने दिमाग में सेट कर रखा है जो कि उनको नेक्स्ट लेवल पे जाने से रोक रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज उनके लिए पॉसिबल है, कैसा फ्यूचर पॉसिबल है। आप प्रूफ्स के बारे में बात करो कि आपके सिस्टम के थ्रू कैसे लोग अपना लाइफ चेंज कर रहे हैं, रिजल्ट्स के, स्टडीज, एक्सपीरियंस। ठीक है, इससे क्रेडिबिलिटी बनता है। उसके बाद आप प्रोसेस के बारे में बात करो कि ये सारी चीजें जो आप बता रहे हो उस कैसे ये सिस्टम काम करेगा स्टेप बाय स्टेप। तो इस ये 9 पिलर्स के अराउंड, इस 9 टॉपिक्स के अराउंड, इस 9 एरियाज के अराउंड अगर आप बात करते हैं, तो आपने सिर्फ कंटेंट नहीं बनाया, आपने एक साइकोलॉजिकल कंटेंट बनाया जो लोगों के माइंड में प्रॉब्लम चल रहा है, आप उसको सीधा ट्रिगर कर रहे हो, तो वो इंसान ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट करेगा, आपसे बातचीत, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। सारा खेल ही है। एक है, पहला है लेवरेज, कि आपने ऐसे एसेट्स बनाए, ऐसे डिजिटल एसेट्स बनाए तो तब भी काम कर रहा है जब आप काम नहीं कर रहे। दूसरा चीज, जब आप कंटेंट क्रिएशन भी ऐसे करते हो तो लोग पहले आपसे कनेक्ट करते हैं, बाद में आपसे पूछते हैं आप क्या करते हो, फिर जवाब शेयर करते हो। जब उन्होंने आपका पहला कंटेंट देखा ना, 80% क्लोजिंग वहीं हो गई थी, रिमेनिंग 20% आपका ऑफर सुन के होगा। मेरी बात समझ पाए? तो अगर मैं ये सारे पॉइंट्स को सम अप करूं कि आप कैसे डिजिटली सारी चीजों को इंजीनियर करोगे, डिजाइन करोगे, ताकि आगे चल के जिस स्टेप पे टूल्स की रिक्वायरमेंट है, सेटअप की रिक्वायरमेंट है, वो आप करोगे, बट आपको डे वन से क्लियर होगा कि आप क्या कर रहे हो। सबसे पहला स्टेप्स टू सक्सीड इन नेटवर्क मार्केटिंग, सबसे पहला इज आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझो, लोगों के इमोशंस, बिहेवियर, उनके हैबिट्स, उनके बिलीव्स, उनके नीड्स, उसके अराउंड रिसर्च करो थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखो कि लोग डिसीजन कैसे बनाते हैं, उनके डिजायर्स क्या है, फियर क्या है, ऑब्जेक्शन। देखिए, मेजोरिटी लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, दे टेक डिसीजन टू रिमूव देयर पेन, राइट। उनके लाइफ में कोई ना कोई तकलीफ है, कोई पेन है, वो अपने पेन को रिमूव करना चाहते हैं। ये मैंने आपको एक बोनस पॉइंट बता दिया। ठीक है, क्रिएट अ सिस्टम दैट कनेक्ट्स विद देयर इमोशन, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे उनका जो पेन है वो रिमूव हो, उनका इमोशंस हिट हो, और प्लस आपने सिस्टम एंड प्रोसेस ऐसा बनाया जो कि प्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स जनरेट करे, तो वो आपके साथ डिसीजन लेने में भी कंफर्टेबल रहेंगे। यूज टारगेटेड कंपेलिंग कंटेंट, जो मैंने साइकोलॉजिकल कंटेंट इकोसिस्टम की बात करी, कंटेंट रैंडमली मत बनाओ। ठीक है, उन 9 पिलर्स के अराउंड बनाओ, ताकि आप विजिबल रहो और आप राइट लोगों को अट्रैक्ट करो, ताकि आप उनके साथ एंगेज कर सको। और जैसे ही आपका कॉन्वर्सेशन होता है, जब आप ऑलरेडी साइकोलॉजिकल कंटेंट बना रहे हो, उनसे रिलेट कर रहे हो, तो 80% क्लोजिंग वहीं हो गई। बट जब आप उन पार्टिसिपेंट्स, उन प्रोस्पेक्ट से मिलते हो, बात करते हो, ऑनलाइन ही मिल रहे हो, राइट, तब कन्वर्जन्स और अच्छे होते हैं। तो आपको बिजनेस समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि रियल वैल्यू कहाँ मिल बन रहा है इस बिजनेस के अंदर, बिजनेस कहाँ बन रहा है। बिजनेस बन रहा है उस ट्रांसफॉर्मेशन में। वो इंसान जो स्टेज पॉइंट ए पे था, जहां पे उसके कुछ पेन्स थे, कुछ डिजायर्स थे, और आप उसको पॉइंट बी पे लेके गए अपने सारे टूल्स एंड सिस्टम्स के थ्रू। आपने उन पेन्स को रिड्यूस किया, उन डिजायर्स को कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं, उसका ब्रिज आप बने, यहाँ बिजनेस बनता है। तो सबसे पहले लोगों को समझो, इमोशंस को समझो, अकॉर्डिंगली कौन से स्टेप पे क्या सिस्टम रिक्वायर्ड है उसको समझो, ताकि आप अपने बिजनेस के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बना सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, उसमें आप मेरी सर्विसेज, हमारे सर्विसेज भी अवेल कर सकते हैं, जहाँ पे ट्रेनिंग, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ मिलता है। अगर आप चाहते हैं ऐसा, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट ऑप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है। व्हाट्सएप पे आप मुझे कनेक्ट करके क्लियरली बताइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग ऑटोमेशन अपने बिजनेस में चाहते हैं, तो अकॉर्डिंगली फिर मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा। आप चाहे किसी भी कंपनी से हो, किसी भी कंट्री से हो, राइट, हर केस में आपको हेल्प किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये अपने आप में एक मिनी कोर्स है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे हम टूल्स के बारे में बात करेंगे, सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, बट ये जो बात मैंने कह दी अभी यहाँ पे, ये नॉर्मली आपको यूट्यूब पे सुनने को नहीं मिलेगा। या अगेन मेरे पेड प्रोग्राम का एक पार्ट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा अपने फेलो नेटवर्क मार्केटर्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, हर जगह इसको शेयर करिए, ताकि राइट एजुकेशन सबको मिले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। डिस्क्रिप्शन एंड चैट ऑप्शन जरूर चेक कीजिए। थैंक यू।